मम्मी पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर पे चलें क्या? अरे क्या ये बात बात पे डॉक्टर, हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। यार ये शादी के बाद कौन सा वरदान मिलता है कि जिंदगी अपेरेंटली नॉर्मल हो जाती है। अब शादी से पहले मम्मी ने चेकअप होने नहीं दिया, शादी के बाद आपके पीरियड्स रेगुलर हुए नहीं और सास आपकी पोते पोती का चेहरा देखने के लिए बेताब हुई जा रही है। फाइनली जब चेकअप कराया तो पता चला कि पीसीओडी है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, सिस्ट ही तो है, अरे भैया आता जाता रहता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसे पीसीओएस भी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली यानी बहुत सारी, सिस यानी गांठें, यानी ऐसी बीमारी जिसमें आपकी ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस बन जाती हैं। अब जिस चीज़ के आगे डिजीज या सिंड्रोम लग जाए वो छोटी बात तो नहीं होती है ना। तो चलिए आज इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें महिला के शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। इसके चलते पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक पीरियड्स हो ही ना। इस वजह से ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता। यानी पीसीओडी से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर में मेल हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से कई महिलाओं के शरीर पर ज्यादा बाल आने लगते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाते हैं तो कुछ को मुहासे आने लगते हैं। कुछ के बाल झड़ने ज्यादा लगते हैं। पीसीओएस को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। भारत में पीसीओएस के 80% से ज्यादा मरीज ओबीज हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी के चलते पीसीओएस। ये कुछ वैसा ही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वैसे वजन के अलावा पीसीओएस की कई मरीजों में थायराइड की समस्या भी देखी गई है। ये होता क्यों है, इसकी वजह तो साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर इसके पीछे जेनेटिक कारण होते हैं। फिलहाल इस सिंड्रोम का कोई ठोस इलाज भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बीमारी को नहीं। पीसीओएस की वजह से बढ़े हुए पुरुष हार्मोन शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होने देते। इसके कारण ओवरी कई सारे सिस्ट बना लेती है। ये सिस्ट फ्लूइड से भरी गांठ जैसे होते हैं। अल्ट्रासाउंड जांच में गायनेकोलॉजिस्ट इन्हें देख पाते हैं। इस वजह से जब कंसीव करने में दिक्कत आती है तो डॉक्टर हार्मोन थेरेपी की मदद से पीरियड साइकिल को रेगुलर बनाने और ओव्यूलेशन कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही डॉक्टर ये भी कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका सबसे फर्टाइल विंडो कौन सा है ताकि उसी में इंटरकोर्स किया जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक ऑप्शन है। अगर इनमें से कोई भी तरीका काम ना आए तो फिर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विकल्प है। जो महिलाएं कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, उन्हें आमतौर पर इलाज के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं क्योंकि इनसे हार्मोन लेवल रेगुलेट करने में मदद मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि इस डिसऑर्डर के करीब आधे से ज्यादा मामलों में महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है, जिसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देता है। ऐसे में शरीर पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा तो ओवरीज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेंगी, जो कि पुरुषों वाला हार्मोन है। कुल मिलाकर आप इस साइकिल में फंस कर रह जाती हैं। समझ में ही नहीं आता है कि इंसुलिन की वजह से पीसीओएस हो रहा है या फिर पीसीओएस की वजह से इंसुलिन बिगड़ रहा है। ऐसे मामलों में डायबिटीज की दवा देकर इलाज किया जाता है। इलाज के बाद अगर महिला कंसीव कर लें तो भी उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी वो डायबिटीज जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। बहुत महिलाएं प्रेगनेंसी में अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली नहीं कराती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं और घर वाले उन्हें भर भर के घी और लड्डू खिला रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लगातार अपने टेस्ट करवाती रहें। दुनिया भर में मां बनने की उम्र की करीब 5 से 10% महिलाओं को पीसीओएस है, लेकिन भारत में ये संख्या और भी ज्यादा है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक बच्चे पैदा करने वाली उम्र की करीब 20 से 25% भारतीय महिलाओं को ये सिंड्रोम है।
वहीं पीसीओएस सोसाइटी इंडिया की एक स्टडी बताती है कि जिन महिलाओं को ये सिंड्रोम है उनमें हर 10 में से 6 टीनेज लड़कियां हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बावजूद लगभग 65% भारतीय महिलाएं जानती ही नहीं हैं कि पीसीओएस होता क्या है। जब बात ही नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या है? आपने कभी सुना है किसी आदमी को किडनी स्टोन हुआ हो और लोग उसे कहें कि अरे भाई स्टोन ही तो है, आता जाता रहता है, कौन सी बड़ी बात है? तो औरतें एक दूसरे को ऐसी बात क्यों कहती हैं? अपनी दिक्कत को हमेशा छोटा क्यों समझती हैं? शादी के बाद बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं हो जाती है, इसलिए अपनी बेटियों को एटलीस्ट वंस इन अ वाइल गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ले जाया कीजिए। और अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कहे कि अरे भाई अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी चेकअप की क्या ज़रूरत है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बदल लीजिए। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी बात पिछले एपिसोड की कर लेते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको थायराइड के बारे में बताया था कि कैसे थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन्स बनाता है। तो बहुत लोगों ने लिखा कि T3, T4 तो समझ में आ गया, लेकिन ब्लड रिपोर्ट में तो TSH की वैल्यूज़ भी होती हैं, उसका क्या? तो TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये भी हार्मोन है, लेकिन थायराइड ग्लैंड इसे नहीं बनाता है। इसे बनाता है हमारा दिमाग। बेसिकली दिमाग आपके ऑफिस के मैनेजर जैसा है, जिसे बहुत सारी टीम्स को मैनेज करना होता है। तो वो देखता रहता है कि डाइजेशन वाली टीम ठीक से काम कर रही है या नहीं, उधर रिप्रोडक्शन वाली टीम ढंग से फंक्शन कर रही है या नहीं, और जहाँ पर उसे चूक दिखती है वहाँ वो वार्निंग भेज देता है कि भाई काम ढंग से करो। और दिमाग के अंदर भी बहुत सारे हिस्से होते हैं, हर हिस्सा अलग अलग टीम्स पर नज़र रखता है। तो दिमाग में एक छोटा सा मटर के दाने जितना ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम है थायराइड पर नज़र रखना। जब ये देखता है कि T3 या T4 का लेवल सही नहीं है तो ये TSH रिलीज करता है। TSH का काम सिर्फ इतना है कि थायराइड ग्लैंड को जाकर बोले कि भाई साहब जग जाइए, आप अपना काम ठीक से कर लीजिए। दिमाग का फ्यूज उड़ रहा है। यानी ये ऐसा हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो अलग से TSH को नॉर्मल रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने थायराइड ग्लैंड का ही ख्याल रखना है। और हर हार्मोनल डिसऑर्डर की तरह इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। तो ये हुई बात थायराइड की, PCOD की, जिसके बारे में शायद आप पिछले 1 साल से वीडियोस डिमांड कर रहे थे। उम्मीद है आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। मुझे अब आप थोड़ा सा ब्रेक दें। मैं पिछले 5 महीनों से लगातार नॉन स्टॉप हर हफ्ते आपसे मुखातिब हो रही हूँ। थोड़े से ब्रेक के बाद अगले महीने आपसे फिर मिलूंगी, आपके सामने फिर हाजिर होंगी वो कौन थी के नए एपिसोड्स के साथ। आप वीडियोस शेयर करते रहिए और अपनी सेहत का बहुत 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 ध्यान रखिए। नमस्कार।